बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 20 मार्च सन 2020 और दिन है जुमा का। और कल यानी जुमेरात और 19 मार्च को ओमान ने तमाम किस्म के वीज़े बंद कर दिए हैं। यानी विज़िट, तालीम के लिए, फैमिली ज्वाइनिंग, जितनी भी टाइप के वीज़े हैं वो सब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। और जब तक ये रायल ओमान पुलिस वाले दोबारा ऐलान नहीं करते तब तक ये ओमान के वीज़े बंद ही रहेंगे। ये तो एक छोटी सी अपडेट थी। और इसके साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त बहुत सारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, वो उनका ताल्लुक़ चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है या किसी दूसरे मुल्क से है। तो अगर उनके पास ऑलरेडी ओमान का वीज़ा आ चुका है, वर्क वीज़ा, यहाँ पर पहले मैं वर्क वीज़ा की बात करता हूँ, बाकी दूसरे कोई बाद में। तो जिनके पास ऑलरेडी वर्क वीज़ा मौजूद है, वर्क वीज़ा निकला हुआ है और वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में उनके पास में है, और वो इसी महीने या अगले महीने में टिकट करवाने की सोच रहे थे, ओमान में जाने की सोच रहे थे, लेकिन जब तक ओमान के एयरपोर्ट बंद हैं, ओमान के एयरपोर्ट बंद नहीं हैं, ओमान में फ़्लाइटें चालू हैं, जितने भी ओमान के एयरपोर्ट हैं ऑपरेशनल हैं, बंद नहीं हैं। सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद कर रखी हैं, बाकी जो उनकी अपनी फ़्लाइटें हैं वो ओमानियों को लेकर दूसरे मुल्कों से आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ चालू है। लेकिन जिन मुल्कों में ज़्यादातर मर्ज़ फैला हुआ है उन मुल्कों की फ़्लाइटें बंद कर रखी हैं ताकि ओमान में मज़ीद ये मर्ज़ ना फैल सके। तो बात है कि जिनके पास ऑलरेडी वर्क वीज़ा मौजूद है लेकिन वो अभी तक ओमान में नहीं गए, उनके लिए मशवरा है कि या तो थोड़ा वेट कर लें, 15 से 20 दिन देखें। अगर उनके पास टाइम है 1-2 महीना उनका वीज़ा एक्सपायर होने में, तो 15 से 20 मिनट वेट करें। इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी अपडेट आएगी तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। अगर 15 से 20 दिन में कोई भी अपडेट नहीं आई आपको ओमान में जाने के लिए, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप अपने एजेंट से, आपने जिससे भी वीज़ा ख़रीद किया है, आप उसके साथ बात करें और अपना वीज़ा कैंसिल करवा दें ताकि आपके पैसे ज़ाया ना जाएं। क्योंकि वैसे तो कोई कंफर्म नहीं है कि ओमान कब तक इंटरनेशनल फ़्लाइटें खोलेगा या नहीं। अगर आपके वीज़े में सिर्फ 1 महीने का टाइम है तो आपका वीज़ा ज़ाया जा सकता है, आपके पैसे ज़ाया जा सकते हैं। 10 से 15 दिन वेट करें। अगर कुछ भी अच्छी खबर आपके लिए ना निकली, ना आई, तो आप अपने एजेंट से रब्ता करके उसको कैंसिल करवा दें ताकि आपके पैसे ज़ाया ना जाएं। और जो दोस्त भी अपना वीज़ा कैंसिल करवाएंगे वो ज़्यादा पैसे एजेंट को मत दें कि लाख 20,000 या कुछ ऐसे पैसे, बिल्कुल ऐसे पैसे नहीं जाते। वो 20 से 50 रियाल का ख़र्चा आएगा, यानी ओमानी 20 से 50 रियाल का उसको कैंसिल करवाने में। तो अगर 50 रियाल का ख़र्चा आएगा तो तकरीबन 20,000 पाकिस्तान का और इंडिया का इसके हिसाब लगा लें। ओमानी 20 से 50 रियाल इसके अंदर ही खर्चा आएगा कैंसिल करवाने का, इससे ज़्यादा नहीं आता। अगर आपको एजेंट कहता है कि आपका वीज़ा मैं कैंसिल करवा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, ये करना पड़ा, मेरे पैसे डूब गए या ज़ाया गए, ऐसी कोई बात नहीं है। वीज़ा नाम से कैंसिल करवाने में 20 से 50 रियाल सिर्फ लगते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई अच्छी ही अपडेट आएगी। ओमान वालों को भी इस चीज़ का पता है कि जिनके वीज़े निकले हुए हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी अपडेट के लिए अगर आपने हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ओमान के हवाले से इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ जो आप सब के लिए, हमारे लिए भी मुफीद हैं। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।